अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में शुड और ought to के सेंटेंस बनाएंगे और सीखेंगे शुड और ought to कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप भी शुड और ought to सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आगे इसके हम सेंटेंस भी बनाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे शुड। देखिए, उससे वर्जिश करना चाहिए, उसे वर्जिश करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस है शुड के। तो देखिए ही शुड टेक एक्सरसाइज, ही शुड टेक एक्सरसाइज, उससे वर्जिश करना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है अली को सच बोलना चाहिए। तो देखिए अली शुड स्पीक ट्रूथ, अली शुड स्पीक ट्रूथ, अली को सच बोलना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। तो देखिए द शुड प्ले क्रिकेट, द शुड प्ले क्रिकेट। याद रहे इसमें जो मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे शुड के साथ। तो कुछ और भी आप सेंटेंस देखें तो देखिए उसे इंग्लिश सिखाना चाहिए, उसे इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो देखिए ही शुड टीच इंग्लिश, ही शुड टीच इंग्लिश, उसे इंग्लिश सिखाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है तुमको चाय पीनी चाहिए। तो देखिए यू शुड टेक टी, यू शुड टेक टी, तुमको चाय पीनी चाहिए। और तीसरा सेंटेंस उसे कार चलानी चाहिए। तो देखिए ही शुड ड्राइव कार, ही शुड ड्राइव कार, उसे कार चलानी चाहिए। इसके अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही मेन वर्ब होगा उसके आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए ही शुड नॉट टेल ए लाई, ही शुड नॉट टेल ए लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है तुमको शहर नहीं जाना चाहिए, तुमको शहर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यू शुड नॉट गो टू सिटी, यू शुड नॉट गो टू सिटी, तुमको शहर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस उससे पानी नहीं पीना चाहिए, उसे पानी नहीं पीना चाहिए। तो देखिए ही शुड नॉट ड्रिंक वाटर, ही शुड नॉट ड्रिंक वाटर, उसे पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस शुड के साथ। तो इसके जो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला क्या मुझे सच बोलना चाहिए, क्या मुझे सच बोलना चाहिए। तो देखिए शुड आई स्पीक ट्रूथ, शुड आई स्पीक ट्रूथ, क्या मुझे सच बोलना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है क्या उसे किताब पढ़ना चाहिए, क्या उसे किताब पढ़ना चाहिए। तो शुड ही रीड बुक, शुड ही रीड बुक, क्या उसे किताब पढ़ना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम को स्कूल जाना चाहिए। तो देखिए शुड असलम गो टू स्कूल, शुड असलम गो टू स्कूल, क्या असलम को स्कूल जाना चाहिए। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें ought to। तो देखिए इसके सेंटेंस भी आप शुड की तरह बनाते हैं। इसके सेंटेंस के आखिर में भी चाहिए आता है। जैसे पहला सेंटेंस उसे सच बोलना चाहिए। तो देखिए ही ought to speak truth, ही ought to speak truth, उसे सच बोलना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है अली को स्कूल जाना चाहिए। तो देखिए अली ought to go to school, अली ought to go to school, अली को स्कूल जाना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस उसे घर जाना चाहिए। तो ही ought to go home, ही ought to go home, उसे घर जाना चाहिए। तो इसके वजह आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए ही ought not to tell a lie, ही ought not to tell a lie, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है हमें गाली नहीं देनी चाहिए। तो देखिए we ought not to abuse, we ought not to abuse, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है अली को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो देखिए अली ought not to play cricket, अली ought not to play cricket, अली को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ought to के बीच में आप नोट लगाएंगे। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले क्या उसे घर जाना चाहिए। तो देखो ought he to go home, ought he to go home, क्या उसे घर जाना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस है क्या अली को सच बोलना चाहिए, क्या अली को सच बोलना चाहिए। तो देखो ought अली टू स्पीक ट्रूथ, ought अली टू स्पीक ट्रूथ, क्या अली को सच बोलना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम को इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो देखो ought असलम टू टीच इंग्लिश, ought असलम टू टीच इंग्लिश, क्या असलम को इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो ये थे ought टू के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें शुड हैव। तो शुड हैव का हम पास्ट सेंटेंस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस उसे सच बोलना चाहिए था। तो देखिए ही शुड हैव स्पोकन ट्रूथ, ही शुड हैव स्पोकन ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो देखिए दे शुड हैव प्लेड क्रिकेट, द शुड हैव प्लेड क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो याद रहे शुड हैव के साथ आप जो मेन वर्ब है उसकी आप तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है तुमको मुझे बताना चाहिए था। तो देखिए यू शुड हैव टोल्ड मी। तो इसको जो आप और भी सेंटेंस देख ले तो देखिए तुमको वर्जिश करना चाहिए था, तुमको वर्जिश करना चाहिए था। तो देखिए यू शुड हैव टेकन एक्सरसाइज, यू शुड हैव टेकन एक्सरसाइज, तुमको वर्जिश करना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस उसे खत लिखना चाहिए था। तो देखिए ही शुड हैव रिटन ए लेटर। और तीसरा सेंटेंस असलम को चाय पीनी चाहिए थी, असलम को चाय पीनी चाहिए थी। तो देखिए असलम शुड हैव टेकन टी,
असल में शुड हैव टेकन टी, असल में को चाय पीनी चाहिए थी। तो ये थे शुड हैव के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे से कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो देखिए ही शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, ही शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस है तुमको घर नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए यू शुड नॉट हैव गॉन होम, यू शुड नॉट हैव गॉन होम, तुमको घर नहीं जाना चाहिए था। और तीसरा सेंटेंस है अली को उससे नहीं पूछना चाहिए था, अली को उससे नहीं पूछना चाहिए था। तो देख अली शुड नॉट हैव आस्क्ड हिम, अली शुड नॉट हैव आस्क्ड हिम, अली को उससे नहीं पूछना चाहिए था। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप इंट्रागेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहला सेंटेंस है क्या उसे सच बोलना चाहिए था, क्या उसे सच बोलना चाहिए था। तो देख शुड ही हैव स्पोकन ट्रुथ, शुड ही हैव स्पोकन ट्रुथ, क्या उसे सच बोलना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस है क्या अली को घर जाना चाहिए था। तो देखिए शुड अली हैव गॉन होम, शुड अली हैव गॉन होम, क्या अली को घर जाना चाहिए था। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसे इंग्लिश सिखाना चाहिए था। तो देख शुड ही हैव टॉट इंग्लिश, शुड ही हैव टॉट इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश सिखाना चाहिए था। तो अभी हम सीखें ऑट टू हैव। तो याद रहे जहाँ आप शुड हैव इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप ऑट टू हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑट टू हैव में भी आप वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है उसे स्कूल जाना चाहिए था। तो देखिए ही ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल, ही ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस है अली को सच बोलना चाहिए था। तो देख अली ऑट टू हैव स्पोकन ट्रूथ। और तीसरा सेंटेंस है उसे मुझे बताना चाहिए था। तो देख ही ऑट टू हैव टोल्ड मी, ही ऑट टू हैव टोल्ड मी। तो इसके जो आप नेगेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो देखिए ही ऑट नॉट टू हैव टोल्ड ए लाई, ही ऑट नॉट टू हैव टोल्ड ए लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस है तुमको शहर नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए यू ऑट नॉट टू हैव गॉन टू सिटी, यू ऑट नॉट टू हैव गॉन टू सिटी, तुमको शहर नहीं जाना चाहिए था। और तीसरा सेंटेंस असलम को कार नहीं चलाना चाहिए था। तो देखिए असलम ऑट नॉट टू हैव ड्राइविंग कार, असलम ऑट नॉट टू हैव ड्राइविंग कार, असलम को कार नहीं चलाना चाहिए था। तो इसके जो आप इंट्रागेटिव सेंटेंस में देखें तो पहले क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए था, क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए था। तो देख ऑट ही टू हैव स्पोकन इंग्लिश, ऑट ही टू हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस है क्या उसे वर्जिश करना चाहिए था। तो देख ऑट ही टू हैव टेकन एक्सरसाइज, ऑट ही टू हैव टेकन एक्सरसाइज, क्या उसे वर्जिश करना चाहिए था। और तीसरा सेंटेंस है क्या असम को क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो देखिए आउट असम टू हैव प्लेड क्रिकेट, क्या असम को क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो ये थे ऑट टू हैव के कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंसों में सिर्फ आप आउट रखेंगे और वो उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।